हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में भी हमें डिवाइड ही करना है। तो बट क्या है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। पहले उससे पहले कुछ हमने वर्क करना है। देखो आपको जो भी लिखा है डिवीजन तो करना है, इतना तो कंफर्म है। हाँ, तो डिवीजन करना है, 5 का डिवीजन इन दोनों से करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम इसको इसमें से एक तरीके से कॉमन भी ले सकते हैं पहले, बट इसके नीचे स्टेप बाय स्टेप 5 भी रख देंगे, 2x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, कैसे भी कर सकते हैं, बट नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट देखो, स्पीड में देखो। फर्स्ट पार्ट जब आप करते हो तो 10x के नीचे अपना 5 रख दोगे, फिर -25 के नीचे भी 5 रख दोगे। फाइनल आंसर निकल के आएगा आपका 2x - 5। ये तो आपका बड़ा सिंपल हो जाता है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हम क्या देखते हैं, 10y 6y + 21 और डिवीजन करना 5 2y + 7। देखना जो भी डिवीजन के बाद लिखा जिससे हमने डिवीजन करना है, तो ऐसा ही हमारा पहले भी फैक्टर में होना चाहिए, पहले भी प्रोडक्ट में होना चाहिए इसी टाइप का। 2y हमें मिलना चाहिए जैसे तैसे ब्रैकेट के अंदर +7। तो यहां से कुछ कॉमन लेंगे, तो 10y तो चल ही रहा था कॉमन, मल्टीप्लाई यहां से निकालेंगे हम, कितना कितना कॉमन निकालेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई कितना निकालेंगे, 2 निकाल देंगे तो अंदर कितना बचा, 3y + 7। डन। इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे बस। डिवीजन किससे करना था, इससे। तो नीचे रख देंगे पूरा, नीचे पूरा आएगा 5 और हमारा ये हमारा 3, 2 कॉमन आया तो 3 बचेगा, 3 कॉमन आएगा, वैसे 3 कॉमन आएगा ना कि 2, 3 कॉमन आएगा। देखो 3 2 जा और 3 7 जा, 7 जा तभी तो बचा, तो हमारा 2 बचेगा। ये बिल्कुल उसकी तरह बनाना था, 2y + 7। इससे हमें ये हेल्प हुई है, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या दिख रहा है, 5 2 जा दिख रहा है, तो फाइनल आंसर इसका भी निकल के आता है 2y × 3। तो फाइनल इसका निकल के आएगा हमारा 6y। ये 2 पार्ट हमारे हो गए बड़ी प्यार के साथ। देखो 2 पार्ट और फिर आपके लिए आगे करेंगे हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा देखो इसका डिवीजन इससे करना है, तो जैसे तैसे हमने इस टाइप का पोर्शन चाहिए हमारे यहाँ भी, तो यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ से अगर ये 2x कब बनेगा यहाँ वाला, तो जब 5 आएगा कॉमन, तो 5 जब कॉमन लेंगे इसमें से 5 कॉमन आएगा, जैसे कि 5 ही दिख रहा है, तो 2x - 5 बचेगा, जैसे कि दिख रहा है, बिल्कुल सेम बन गया उसकी तरह। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में इसके नीचे रख देंगे जो भी डिवाइड में चल रहा था, 2x - 5। तो 2x - 5 से 2x - 5 गया, तो फाइनल आंसर 5 बचा। इसका 5 है आंसर। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा लॉन्ग सा लग रहा है, बट नहीं, फिर भी देखो आप। अब देखना है हमारा z - 8 बनाना है, z - 8 बनाना है, यहाँ भी z - 8 होना चाहिए, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 अगर चला गया तो z बचा और 8 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ इतना तो चल ही रहा था, 9x² y², और कॉमन क्या है हमारा, 3 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे, अंदर क्या बचा, z - 28, z - 8 बचेगा। हमारे डिवीजन में क्या चल रहा है, देखो डिवीजन में क्या चल रहा है, 27 xy और z - 8, z - 8 से z - 8 पूरा पोर्शन गया। इसी वजह से हमें थोड़ा करना पड़ रहा है। y ये हमारा क्या है, xy है, तो y से हमारा स्क्वायर गया, एक y बचेगा, x से एक x गया, और फिर हम 9 3 जा जाएगा, 9 3 जा 27। तो हमारा क्या बचा, हमारा ऊपर से तो 3xy बचा, नीचे 3 बचा, तो 3 से 3 भी गया, तो फाइनल आंसर हमारा xy बचेगा। इस टाइप से आपको कैंसिल करना है, ध्यान से देखो, z - 8 से z - 8 पूरा गायब, x से xy से xy गायब, तो एक एक xy बचेगा। और जब 9 3 जा करेंगे, 9 3 जा 9 से 3 जा गया, नीचे 3 बच रहा था, 3 एक और दिख रहा था ऊपर, 3 से 3 गायब, तो ऊपर क्या बचा, एग्जैक्टली x और y। फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट के लिए चलो, फिफ्थ पार्ट हम यहाँ एडजस्ट करेंगे आपके लिए। फिफ्थ पार्ट देखो अपना, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, थोड़ा लॉन्ग सा है, देखो ये लॉन्ग है, कहना मतलब a - 4 है हमारे पास और b - 6 है, तो इन्हें भी हमें a - 4 बनाना है। a - 4 कैसे बचेगा, जब 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a - 4 बच जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन ले देंगे, b - 6 बचेगा। तो हमारा इतना तो चल ही रहा है, हमारा 96 a b एंड c। कॉमन क्या है हमारा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, a - 3 कॉमन आया, a - 4, फिर यहां से मल्टीप्लाई कॉमन क्या आ रहा है, 5, क्या बचा हमारा इधर, b माइनस, हमारा b - 30, b - 30 नहीं, b - 6, इस टाइप से बचा। नीचे डिवीजन में क्या चल रहा है इसके, ये 5 उठा के हमारा यहां ना लिखते हुए हम इसको डायरेक्ट यहां एडजस्ट कर देंगे थोड़ा इधर,
तो मल्टीप्लाई 5 भी कॉमन लिया हमने, आगे वाले में से लिया है ना कि इसमें से, मल्टीप्लाई में ही है वैसे तो हमारा क्या बचा था a माइनस 4, ये हमारा हो गया, देखो कन्वर्ट हो गया सेम जैसे कि हमें आगे चाहिए था। यहाँ 144 लिखेंगे, 144 की 144, फिर हमारा a माइनस 4 और b माइनस 6। तो सबसे पहले तो ये पूरा पोर्शन गायब हो रहा है, और देखो और क्या क्या गायब हो रहा है। अब हमारा 16 का टेबल हमें शायद देखना पड़ेगा, 15 तो बचा है एबीसी, बट हमारा इनको डिवीजन करना है। 16 के टेबल में जहां तक लगता है 16 6 जा होता है, 9 जा होता है, 6 जा ऊपर 6 जा बचा और नीचे 9 जा, और ऊपर क्या बचा है मल्टीप्लाई में ए बी सी, मल्टीप्लाई में 3 एंड 5, तो 3 जा हो जाएगा, फिर 2 जा हो जाएगा। तो कहने का आंसर आ रहा है 2 5 जा 10, 10 ए बी सी, ये पांचों पार्ट आपके लिए हो रहे हैं। बहुत सिंपल, डिवीजन ही कर रहा है, सबसे पहले बनाने की कोशिश करनी है डिवीजन, जो हमारे जिससे डिवीजन करना उसको ही अपने पोर्शन डिविडेंड को बनाना है। डिविडेंड हमारा डिवाइजर की तरह होना चाहिए, तब जाके हमारा कैंसिल होएगा। जैसे कि z माइनस 8 चाहिए था तो z माइनस 8 बनाया, इसको क्या कॉमन लेके 3 कॉमन लेके, तो z माइनस 8 पूरा गायब हो जाएगा, फिर उसके नीचे जो दिख रहा है उससे कैंसिल करना है, एंड देन उसके बाद आपके लिए सोल्यूशन निकल आएगा बड़े प्यार के साथ। हमने वैसे आपके लिए कर रखे स्टेप बाय स्टेप, आप सुने हमने जो कहा है आपको कहां कहां कैसे स्टेप अपनाया है, बिल्कुल उसी स्टेप से आपको करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, डिवीजन ही करना है। क्वेश्चन थर्ड का है, फर्स्ट में भी डिवीजन ही करा है, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। धन्यवाद।